चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए सब लोग। फ्रिक्शन। हेडिंग लगाओ बच्चे लोग, फ्रिक्शन। सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बताइए आप लोग फ्रिक्शन के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं? आप लोग भी मैट्रिक क्लास पास किए हुए हैं, फ्रिक्शन के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं? बच्चे लोग फ्रिक्शन के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं? एनीवन को बच्चा बता सकते हैं? मेरा बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद फ्रिक्शन का मास्टर बन जाएगा। फ्रिक्शन, पहला बात, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको सुनना है। दूसरा है फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। ये दो बात आपको समझना है। एक वर्ड और जोड़ ही देते हैं तो समझना। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को, आइए स्वागत है, आ जाइए ना, आ जाइए ना, आइए स्वागत, आ जाइए, आ जाइए ना, अपना क्लास में आपका स्वागत है। आपके सामने गरीब का बच्चा केडी प्रसाद अभी ऑपरेशन करने जा रहा है। ऑपरेशन का नाम है फ्रिक्शन। अगर मेरी बात अब 10 से 15 मिनट सुन लेंगे, स्वागत है, आ जाइए ना, यहीं बैठ जाइए ना, वहीं बैठ जाइए ना, स्वागत है, स्वागत है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन आपका, उनका स्वागत है बोल दीजिए। पूछिए हमसे, कहाँ जा रहे हैं? सारे बच्चे पूछो। मैं अभी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। ये किसका? फ्रिक्शन का। अगर आप 10 मिनट मेरी बात सुन लिए, कोई माई के लाल आपको नहीं रोक सकता है फ्रिक्शन को पूरी तरह समझने से। और अगर 10 मिनट आप नहीं सुने तो हर कोई बच्चा आपको रोक सकता है। चलो भाई ऑपरेशन सुनाओ। आर.के. जी, फ्रिक्शन के बारे में, वाह भाई वाह, वेरी गुड कंसंट्रेशन, इस तरह बना रखे हैं, बहुत अच्छा, लवली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला सुनाओ बच्चों, ध्यान लगाएंगे इधर जरा। पहला मैंने फ्रिक्शन के बारे में कौन सा वर्ड बोला? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो आपको समझ में नहीं आया। फ्रिक्शन के बारे में दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला? कांटेक्ट फोर्स है, जो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तीसरा मैंने क्या बोला? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यही 3 बात के आपके सामने हम लाना चाहते हैं। और चौथा बोलता हूँ जो सिर्फ केडी प्रसाद ही बोल सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है। फ्रिक्शन बहुत ही चालाक होता है, चालाक, चालाक होता है। अब कहेंगे सर क्या कर रहे हैं आप, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या चालाकी सिखा रहे हैं? माँ कसम बोल रहा बहन जी, 10 मिनट अगर आप सुन लेंगे ना, कोई माई के लाल आपको समझने से नहीं रोक सकता है। बोलो भाई, पहला वर्ड बताओ, फ्रिक्शन क्या है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा।
फ्रिक्शन क्या है बोलो? आराम से बोलता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर बोल? फ्रिक्शन क्या बोलो? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा वर्ड बोलो, तीसरा बोलो, अपोज करता है, अपोजिट नहीं। कौन लिखा अपोजिट? बट मैं कहाँ कभी लिखा? अपोज करता है। गलत इंजाम मत लगाओ, मैं भी किसी इंसान का बच्चा हूँ, ठीक है? इंसान का बच्चा भी हूँ और इंसान का बाप भी हूँ, बीच बीच में। पहला बताओ फ्रिक्शन क्या बोलो? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा वर्ड बोलो, तीसरा वर्ड बोलो, और चौथा बोलो, पांचवा सुनो। फ्रिक्शन मोलिकुलर फोर्स है। बोलो बोलो बोलो। छठा सुनो, फ्रिक्शन मसल फोर्स है। क्या है? छोड़ो, मसल नहीं ठीक रहेगा। फ्रिक्शन मोलिकुलर फोर्स है, इसी पर रखो। मसल बोलना ठीक बात नहीं, वो दमंग वाली बात हो जाता है। हाँ, फ्रिक्शन क्या चाहता है? पूछिए हमसे, फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है हमेशा साथ रहो, हमेशा साथ रहो, रहो, ऐसे होगा ना, रहो, कभी जुदा मत कहो। क्या बोला? कभी जुदा कैसे लिखाएगा? जुदा करदा, जुदा, जुदा नहीं कहो। अरे वही है ना, जुदा नहीं करो, जुदा नहीं करो। सुनो, आप 9-10 क्लास में फ्रिक्शन सुने होंगे, आज ही फ्रिक्शन सुनेंगे। पहले बात तो स्टार्टिंग से आपको डिफरेंट लग रहा है, और जैसे 10 मिनट सुनिएगा, कोई माई के लाल आपको नहीं रोक सकता फ्रिक्शन को बेहतर समझने से। और इतना अच्छा सीखोगे, दूसरा सिखा दोगे अपना क्लासमेट को। बताओ फ्रिक्शन क्या है? मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव। बोलो फ्रिक्शन क्या है? वाह भाई वाह, हमेशा साथ रहो, कभी जुदा मत करो। आइए अब आपको ले चलता हूँ, सुनो। अच्छा देखो, 2 मिनट। ए बहना, पूछिए क्या कर रहे हैं? आप लोग को बाय बाय कर रहे हैं। पूछिए क्या कर रहे हैं? टाई टाई कर रहे हैं। पूछिए क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ को रगड़ रहे हैं। लड़ो सुंदरी, प्लीज बताओ ईमानदारी से, बाय बाय में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है? टाई टाई में, रगड़ा रगड़ी में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। आप लोग दोनों हाथ को रगड़ते हैं तो ठंडा महसूस होता है कि गर्म महसूस होता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बहनों, रुपेश यहाँ देखिएगा, ये है सरफेस, क्या है बोलो? और ये है ब्लॉक, क्या बोलो? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक? कस के बोलो, कस, अच्छा बोलो, बोलो, बैठ के बोलो। एग्जाम्पल, ये कह रही है कि सर सरफेस एक बड़ा जगह होता है, तो ब्लॉक एक छोटा जगह होता है। हम बोले एग्जाम्पल, बल कॉपी पर कलम रखल है,
गलत बोलो सही बोलो, सही है। टेबल पर कोई बुक रखा हुआ है, सरफेस बड़ा होता है, ब्लॉक छोटा होता है, कोई बात नहीं। इन दोनों का मॉलिक्यूल आपस में चिपक गया, किसका किसका, सरफेस का और चाहता हमेशा साथ रहो। यही से कहानी स्टार्ट हो गया। इन दोनों मॉलिक्यूल चिपक गया और क्या कहता, हमेशा साथ रहो। कौन कहता, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फोर्स, उसी का नाम आज पढ़ने वाला है क्या, फ्रिक्शन पढ़ने वाला है। दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। बोलो भाई, आप मेरे को देखते नहीं, बोलते नहीं है, क्या हो गया बोलो, ज्वाइंट हो गया। और दोनों क्या चाहता है, हमेशा साथ रहो, कभी जुदा मत कहना। ये गाना सुना हुआ ना, कभी जुदा मत कहना, बहुत दिलदार गाना, आंसू निकल जाता आँख से। कभी जुदा मत कहना, सब कुछ सहेंगे लेकिन जुदाई नहीं सहेंगे, कभी साथ मत, यही बोल। और ये सच्चाई है कि जुदा होना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है, जुदा होना ही पड़ेगा। आज होइए चाहे कल होइए, परसों है चाहे तरसों है, जुदा होना ही। अरे सबको पता है जो आया है वो जाएगा, खाली ये पता नहीं है कौन कब जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सर अब कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, इन दोनों बीच में डेवलप हो गया है, इन दोनों में डेवलप हो गया है फ्रिक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स। आई दोनों जो फेविक्विक तरह चिपका लिया है। भाई अलर्ट रहो, स्टार्टिंग बात सुनो। ये फ्रिक्शन क्या कहता है, दोनों नहीं बोलेगा क्या, दोनों कभी जुदा मत, क्या हमको बोलता कहो, यहां देखो कहिए, ठीक है। अब सुनो, अब मैं आपको अपने लय में ले आया हूं, इसलिए अब मेरी बात समझिए। मान लो यहां फ्रिक्शन बनने वाला है 10 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोड पर चलते हो तो चप्पल और रोड के बीच में फ्रिक्शन बनता है, साउंड दो भाई। टाइल्स पे चलते हो, आपके पैर और टाइल्स के बीच में फ्रिक्शन बनता है। ग्राउंड में खेलते हो, आपके पैर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन बनता है। गिट्टी वाला रोड पर चलते हो, आपके पैर और गिट्टी के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बनता है। हर जगह सेम बनता है या अलग अलग बनता है? मेरी साउंड का 25% भी आप नहीं बोलते हैं, बोलो। मान लो यहां मैक्सिमम डेवलप होगा 10 न्यूटन फ्रिक्शन, ये ब्लॉक के सरफेस के बीच में मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, 10 न्यूटन मान लो। अब हम यहां पर फोर्स लगाए हैं, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, और हम चाहते हैं ब्लॉक को आगे ले जाएं। हम चाहते हैं ब्लॉक को आगे ले, कितना न्यूटन से लगाएं फोर्स? मेरे और देखो, एक बार देखो, बस काम हो जाएगा। फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम बन सकता है? 10 न्यूटन। आओ बताओ, फ्रिक्शन अपना कितना वैल्यू डेवलप करेगा? 2 न्यूटन, क्योंकि 2 ही से तो रुक जाएगा ना। फ्रिक्शन क्या चाहता? हमेशा साथ रहो, जुदा मत कहो। बोलो, जुदा मत कहो, शर्मा मत, बोलो, खुल के पढ़ाई करो। फ्रिक्शन क्या चाहता? हमेशा साथ रहो, जुदा मत कहो। तो ये 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन सोचेगा हमको 10 न्यूटन लगाने की क्या जरूरत है। फ्रिक्शन का काम चलाना नहीं है, साथ रखना है। तो 2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, तो भी लगाया 2 न्यूटन, बस तो रुक गया। देखते रहिएगा, सुनते रहिए बाजू। अब हम क्या किए, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिए, हम लगा दिए 4 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा? साउंड दो भाई। स्टार्टिंग 10 मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बातें आपको समझ में आ गया तो मैंने जो वर्ड बोला कोई माइकल लाल रोक नहीं पाएगा, तो नहीं रोक पाएगा। फ्रिक्शन कितना लगाएगा बोलो? साउंड प्लीज। फ्रिक्शन क्या कहता है? हमेशा साथ रहो, जुदा मत कहो। अप्लाइड फोर्स मैंने कर दिया है 6 न्यूटन।
बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? मेरे यहाँ से आवाज ना रहा, बहन से बोलो। 6 न्यूटन। देखते रहना। क्या ब्लॉक चलेगा? अरे ब्लॉक चलेगा? बोलो भाई। अब हम अप्लाइड फोर्स को कर दिए हैं 5 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन कितना लगाए? 6 से घट के कितना पर आ गया? 5। मतलब चालाक है, जितना से काम चल रहा उतना ही उपयोग करता है। बॉडी चल रहा है या बॉडी रुका हुआ है? रेस्ट में है ना। हम फ्रिक्शन लगा दिए 9 न्यूटन। सॉरी, अप्लाइड फोर्स हम लगा दिए 9 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन कितना लगाएगा? बहुत बढ़िया, ध्यान लगाना। लेकिन हर सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होने का लिमिट होता है। गिट्टी वाला पे चल रहा हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा, टाइल्स वाला पे चल रहा हो फ्रिक्शन कम बनेगा, जहाँ चापाकल का पानी नल का गिरता है वहाँ फ्रिक्शन और ही कम बनता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना बन सकता है? 10 न्यूटन। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हम कर दिए यहाँ पर 10 न्यूटन। फ्रिक्शन क्या करेगा? बताओ फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा दिया है कि आधा ताकत लगाया है? अप्लाइड फोर्स का कोई लिमिट नहीं, हमसे नहीं खिंचाएगा। पूरा बांद्री सेना बुला लेंगे, बेटा पूरा धनबाद खींच लेगा के बार में। ये वस्तु कौन बड़ा बात है? मेरे बहन, मेरे तो ध्यान लगे, आपका भाई आपके लिए कुछ काम कर रहा है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? हमेशा साथ रहो, कभी जुदा मत कहो। मेरे बहन को बोलो, क्या फ्रिक्शन बोलता है? हमेशा साथ रहो, कभी जुदा मत कहो। लेकिन बेचारा अपना मैक्सिमम पावर लगा दिया। मैक्सिमम पावर कितना है? साउंड आओ, साउंड आओ, साउंड 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 उठाओ, साउंड उठाओ। बोलो वस्तु अब चल रहा है कि चलने वाला है? क्योंकि फ्रिक्शन के पास अब कोई और उपाय नहीं है। तो ब्लॉक रेस्ट में है कि चलने वाला है? पहले ब्लॉक कौन कंडीशन में था? और अच्छा बोलो, फिर किस कंडीशन में आ गया? उसका नाम है लिमिटिंग पोजीशन। चलने वाला पोजीशन का नाम है क्या? लिमिटिंग पोजीशन। आपको मैं सारा पोजीशन बना दिखा दूंगा। अब जरा बताना, हल्का चेक करता हूं मैं, 2 मिनट ज्यादा समय लेना चाह रहा पर। अब अचानक हम अप्लाइड फोर्स कर दिया 8 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन कितना लगाएगा? बोलो चालाक है कि नहीं? जितना जरूरत है उतना उपयोग कर रहा है कि नहीं? बोलो। क्या आप 8 लगाएंगे तो मैक्सिमम झोंक देगा? बेवकूफ है क्या? कितना लगाया? 8। देखते रहिएगा। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी सुने नहीं थे। देखते रहे बेटा। अभी बोलो हमने कितना लगाया? बोलो। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? बोलो फ्रिक्शन मैक्सिमम ताकत लगा दिया कि मैक्सिमम ही नहीं लगाया? साउंड प्लीज। आपकी जो कंसंट्रेशन बन चुका है, अब आप 100% सीख जाएंगे। अब हम लगा दिए 10 न्यूटन। बोलो फ्रिक्शन कितना लगा देगा? 10 न्यूटन। अगर बात फ्रिक्शन अगर टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उसके पास और कोई ताकत अब नहीं है। तो वस्तु चल रहा है कि चलने वाला है? चलने वाला है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलने वाला है। जल्दी बोलो, चलने वाला है। रेस्ट में है कि लिमिटिंग में है? लिमिटिंग में है। चल रहा है कि चलने वाला है? चलने वाला है। अग्नि परीक्षा अब आपका होगा। मान लो अप्लाइड फोर्स हम लगा दिए 12 न्यूटन। बताओ बॉडी रेस्ट में होगा कि मोशन में हो जाएगा? हो लवली, ओ लवली। बताओ किसमें हो गया? बताओ मोशन। लेकिन अग्नि परीक्षा अब आप लोग देना पड़ेगा। अब अग्नि परीक्षा आपको देना पड़ेगा। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगाएगा? 10 न्यूटन। आप मेरा जिंदगी तबाह करके रखे हैं पिछले 2 साल से। ठीक है, मत बोलो तुम। बोल देने से क्या होगा ना, नॉलेज नहीं लगाएगा। अब नॉलेज नहीं लगाएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। मान लो आपके पापा के पास पैसा बहुत है और डायरेक्ट मेडिकल में एडमिशन करा दिया, चाहे इंजीनियरिंग में, और नहीं निकाल पाए तो उतना नॉलेज होगा?
और रगड़ के अगर कंपटीशन निकाले जेईओ नीट अगर बाद गया तो नॉलेज हुआ कि नहीं? अभी संघर्ष करने दो, समझे पिंकी? चलो सुनो, 1 मिनट बताओ सब लोग, हम 12 न्यूटन लगा दिए ब्लॉक रेस्ट में मोशन में, यही मेन पॉइंट है बेटा, बोलना मत तुम। आओ बताओ फ्रिक्शन कितना लगाएगा? हाँ तो कितना लगाएगा? चुप रहो ना, कितना लगाएगा? खड़ा हो बोलो, चिल्ला के बोलो। 10 न्यूटन लगाएगा पक्का? फुल गारंटी है? बोलो। ये चालाकी का काम नहीं है। फ्रिक्शन जीरो कहाँ से हो सकता? जीरो मतलब फ्रिक्शन लेस, वो तो होगा नहीं। यही समय ना, रुको 1 और 2 की बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। फ्रिक्शन बोलता है बेटा मेरा बहन हमको देख नहीं रहा है, आपका भाई आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है। सुनो ध्यान से, टॉपिक बिगाड़ो मत बेटा। सुनो, फ्रिक्शन अब 10 नहीं लगाएगा। अगर 10 लगाएगा तो बेवकूफ है। जान रहा 10 लगाएंगे फिर भी चलेगा, 8 लगाएंगे फिर भी चलेगा, ये रुकने वाला अब है ही नहीं। तो फ्रिक्शन सबसे कम वैल्यू पर आ जाता है, मिनिमम वैल्यू लगाता है। और गाड़ी रफ्तार बढ़ा दो घटा दो कुछ भी करो, अब फ्रिक्शन बढ़ाने वाला नहीं है। बोलते हैं जो हम 10 न्यूटन भी लगाएंगे मैक्सिमम वैल्यू खर्च करेंगे फिर भी चलवे करेगा, तो उससे क्या फायदा? हम मिनिमम वैल्यू खर्च करते हैं। अब बॉडी कैसे कंडीशन में हो गया? मोशन में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ फ्रिक्शन कब डेवलप हो रहा है? जब दो बॉडी संपर्क में आ रहा है या संपर्क में नहीं आ रहा है? साउंड प्लीज, सुनते रहिएगा, लय बना के रखिएगा। इसलिए कौन फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। और ये फोर्स जब रहता है ना, तो रगड़ जब होता है, हाथ गर्मा गया, एक मतलब हमारा मैकेनिकल एनर्जी का कुछ भाग साउंड में और हीट में चला गया, आवाज भी सुनाई पड़ रहा है और हमको गर्म भी, यानी इसके कारण एनर्जी का कुछ भाग किसी दूसरे फॉर्म में लॉस हो जाता है। और जिसके कारण एनर्जी लॉस हो जाता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और अच्छा बोलो, नॉन कंजर्वेटिव। साउंड क्लियर तो भाई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब फ्रिक्शन क्या कहता है? हमेशा साथ रहो। सुनो ध्यान से, फ्रिक्शन की उपस्थिति में एनर्जी कंजर्वेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी किसी न किसी रूप में लॉस हो जाता है। लेकिन मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है। बताओ पहले बॉडी की, 1 मिनट हल्का सा दिखाता हूँ, हल्का सा 2 मिनट के काम में आप पूरी जिंदगी भर कभी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। अब लगा दिया अचानक फिर 8 न्यूटन, बोलो फ्रिक्शन कहाँ पर आ जाएगा? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन बोलेगा रुक बेटा मेरा क्लच में फिर आ गया, तो रुक 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 रुक, और फिर रोक लेगा। कितना लगा के? 8 न्यूटन। चालाकी काम समझिए। अब हम अप्लाइड फोर्स लगा दिए फिर से 10 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन क्या करेगा? साउंड प्लीज, साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। चल रहा है, चलने वाला है? चलने वाला है। बहुत बढ़िया, ये 2 बहन मेरा जिंदगी ब्राइट बना रहा है। यहाँ देखो, अब हम लगा दिए यहाँ पर 18 न्यूटन। बोलो फ्रिक्शन, अब बॉडी रेस्ट में कि मोशन में चल रहा है? अब फ्रिक्शन कितना लगाएगा, यही मेन बात है। 4 न्यूटन। सबसे कम, सबसे कम माने मिनिमम फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि 10 लगा के बेवकूफ वाला कायल बात बनेगा, क्योंकि 10 में भी वही हालत और कम से कम वाला भी तो मिनिमम खर्च करेगा। इसलिए बहुत कम मान लेते 0.4 न्यूटन खर्च करेगा। एग्जाम्पल ग्राफ देखना बेटा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ग्राफ देखना, उसके बाद जिंदगी में कोई आपको बेटा नहीं हिला पाएगा टॉपिक से। इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर फ्रिक्शन है। हम इस पूरे चैप्टर में अप्लाइड फोर्स को पी कहने वाले हैं। कहिए क्यों? बाबू ध्यान लगाओ, असलम भाई, क्योंकि हम अगर फ्रिक्शन को चूंकि छोटा आप कहना है, आप फोर्स को भी आप कहेंगे तो कंफ्यूजन होने के चांस है, इसलिए हमने पी कह दिया। बताओ, वो अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा था, फ्रिक्शन बढ़ रहा था स्टार्टिंग में। साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। ग्राफ ऐसे चल रहा था, एक ऐसा कंडीशन आया था कि मैक्सिमम अपना फ्रिक्शन लगा दिया और उसके बाद अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा दिए तो फ्रिक्शन घट गया या बढ़ गया? हाँ, ग्राफ देखो, ये बता रहा है अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है यहाँ तक। और यहाँ के बाद बोल रहा है अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहो, फ्रिक्शन बढ़ने वाला नहीं है। देख लो, फ्रिक्शन जो वैल्यू होगी अपना वही वैल्यू होगा। इस लाइन को और नीचे ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ क्या बता रहा है बताता हूँ। फ्रिक्शन का 3 टाइप्स है, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है।
फ्रिक्शन का 3 टाइप्स है। पहला जो ऑलरेडी डिस्कस है, बस खाली सुनना है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम बोलो सब लोग, आपकी आवाज मेरे तक पहुंचना चाहिए। बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको कहते हैं, डिनोट करते हैं एफएस से। बोलो अच्छा से, एफएस से। सारे बच्चे बोलेंगे। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो और बढ़िया बोलो, इसको बोलते हैं एफएल से। तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एफके से। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बडी जब रेस्ट में था, सना जी, जब बडी रेस्ट में था तब जो फ्रिक्शन लग रहा था उसका नाम है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बडी चल रहा था, सॉरी चलने वाला था, तब जो फ्रिक्शन लग रहा था उसका नाम बोलो। और जब चलने लगा तब बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन। ईमानदारी से बोलिए, सबसे ज्यादा कब लगा था? कौन पोजीशन में? चलने वाला कि चल रहा था कि रुकल था? चलने वाला था, चलने वाला था, हाँ चलने वाला था। ये हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएल। इधर हमारा है एफएल, इधर है एफके। सही माने में सारा फ्रिक्शन एफएस का ही रूप है। यही फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके बढ़ा घटा के एफएल बना, और घटा के फिर क्या बना? एफके। इसलिए एफएस का नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नाम बोलो। कैसे एडजस्ट कर रहा था देख लो। मान लो अचानक, चूंकि आपको पता है यहाँ मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन बन सकता है? 10। मान लो अप्लाइड फोर्स कर दिया 8 न्यूटन, तुरंत फ्रिक्शन बोलेगा रुक 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 रुक, फिर क्लच में आ गया, कितना लगा देगा? बोलो 8 न्यूटन। एडजस्ट कर रहा है। अगर हम लगा देंगे रुक रुक रुक, हम लगा दिया 10, फ्रिक्शन बोले रुक रुक रुक, अभी भी क्लच में है, लगा देगा कितना? बोलो 10। एडजस्ट कर रहा है। अगर हम लगा देंगे, अब लगा देंगे, हम मान लेते 15 न्यूटन, फ्रिक्शन बोलेगा आए बेटा अब रुकने वाला फ्रिक्शन में वैल्यू में चलाएगा, तो एडजस्ट करके घट जाएगा, बहुत कम आ जाएगा। मान लो 1 न्यूटन आ जाएगा, एज एग्जाम्पल। तो बताओ एडजस्ट कौन कर रहा था? एफएस। तो एफएस का नाम बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा नाम बोलो इसी का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और यह है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यह मैक्सिमम फ्रिक्शन। और जब वस्तु चलने लगता है तो उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। और बातें सुनिए, काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम है मिनिमम फ्रिक्शन और कांस्टेंट फ्रिक्शन। गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ने वाला नहीं है। अभी नहीं, 10 मिनट और सुनिए। कोई माइक लाल अगर आपको रोक लेगा समझने से, बेहतर करने से, तो नाम बदल देना। फ्रिक्शन क्या चाहता है? हमेशा साथ रहो, जुदा मत करो। अब आपको दिखाता हूं एक छोटी सी बात और। तो बोलो इन तीनों में सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन है? एफएल, उसके बाद एफएस, उसके बाद एफके। यहां बता दे रहा हूं बेटा, एफएल ग्रेटर देन एफएस ग्रेटर देन एफके। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का भी 2 टाइप है, देखते रहना। काइनेटिक फ्रिक्शन का भी 2 टाइप है, दिखाता हूं। एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अच्छा से बोलो, और बढ़िया बोलो। और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, और अच्छा बोलो। क्योंकि वस्तु 2 ही तरह से चल सकता है, स्लाइड करके और रोल करके। कभी दो कभी दो कभी दो कभी दो, बैठ जाओ फटाफट बैठ जाओ। हम इस वस्तु पर 2 तरह से, इस कॉपी पर इस पेन को 2 तरह का चलाएंगे। एक बार बिना घूमे आगे बढ़ेगा, एक बार घूम घूम के आगे बढ़ेगा। रुको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई ब्लॉक घूम नहीं रहा है, सिर्फ आगे बढ़ रहा है, तो स्लाइड कर रहा है। और अगर मान लो कोई वस्तु घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, उसको रोल करना है। जैसे दिखाता हूँ, अलर्ट रहिएगा, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। बोलो ये पेन, रुको, ये पेन क्या कर रहा है? बताइए ईमानदारी से बोलना, क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है? स्लाइड कर रहा है बहन जी। क्या कर रहा है? बोलो स्लाइड कर रहा है। तो अभी फ्रिक्शन लग रहा है, उसका नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अब देखना, गिरेगा तो लोकना, ठीक ना, टूटेगा तो पैसा लगेगा। अब क्या कर रहा है? बोलो घूम भी रहा और आगे भी। तो बताओ रोड पर, ग्राउंड पे अगर गेंद को मारते हैं क्या करता है? रोल की स्लाइड। टेबल पर बुक करो को खींचते क्या कर रहा है? स्लाइड। तो जब स्लाइड करेगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब रोल करेगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन ध्यान से आपको बताता हूँ, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को, इस पर जो डायरेक्शन दिखाएंगे ये बहुत बड़ा बात है। अभी फिलहाल मैं इतना कह दे रहा हूँ, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कब किधर होगा दिखाने जा रहा हूँ। बताओ स्लाइड करेगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम बताओ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
और जब रोल करेगा तो जब फ्रिक्शन लोशन नाम बताओ। रोलिंग फ्रिक्शन, ईमानदारी से बोलो, मुझे ईमानदारी से हो सवाल से बोलो, ज्यादा स्लाइडिंग टाइम में फ्रिक्शन लगता है कि रोलिंग टाइम में फ्रिक्शन लगता है? स्लाइडिंग टाइम में। मैं पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था, गोली खेलने नंबर 1 था। पकड़ के हमको स्कूल ले गया, टीचर मेरे हाथ को बांध दिया, पैर को बांध दिया, क्लास मॉनिटर के बोलो इसको खींचो रे ग्राउंड में, हथवा पीछे बंधल है, पैरवा बंधल और खींच रहा है। रियल कहानी बता रहा हूँ। स्लाइड कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। स्लाइड, मेरा पूरा पिठिया खर्रा रहा है कि नहीं, छिला रहा है कि नहीं? यस सर, कौन फ्रिक्शन बन रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और बोला खींचो मत रे, हाथ बनल है ये था, पैर बनल है ये था, मास्टर आके डंडा से मारने लगा तो हम ऐसे घुलटने लगे। बोला कौन फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन, ईमानदारी से बताओ, मुझे ज्यादा आनंद कब आ रहा होगा? आनंद आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। प्रैक्टिकल कर दूं, आनंद आ रहा कि राहत मिल रहा होगा। वो भी डंडा कितना मजबूत था हम जानते हैं। ईमानदारी से बताओ, स्लाइडिंग टाइम में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रोलिंग टाइम में ज्यादा होगा? स्लाइडिंग। तो बोलो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन क्या? बोलो रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब पूछता हूं, स्लाइडिंग ज्यादा होगा कि लिमिटिंग ज्यादा होगा? हो सवास में 1 मिनट के बाद बताएगा, जल्दी को नहीं बोलेगा। स्लाइड लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा? स्लाइडिंग, साउंड प्लीज। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा, आपको समझाना पड़ेगा। बताओ स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन किसका पार्ट है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे ही बड़ा और इससे ही बड़ा है, तो ये दोनों आपस में बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कभी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा नहीं हो सकता। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता है सुन रे, हम तुम दोनों के बाप से बड़े हैं, तुम दोनों जिसके औलाद हो ना, हम उसके बाप से बड़े हैं। कौन बोल रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस और नो? यस सर, यस और नो? यस सर, तो अब कभी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। नो सर, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन है? बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस और नो? यस सर, ये हुआ फिजिक्स स्टाइल। अब तक इसमें लाता हूँ केडी स्टाइल। स्टैटिक मतलब वस्तु रुका हुआ चल रहा है, रुका हुआ। अनलिमिटिंग मतलब चलने वाला, और काइनेटिक मतलब चल रहा है। गाड़ी का स्पीड बढ़ जाए घट जाओ, फ्रिक्शन बदलने वाला नहीं है। यहाँ देखो ना ग्राफ कैसे बता रहा है, कांस्टेंट। रुको ये बात बता दो, कांस्टेंट हो गया। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहो, फ्रिक्शन बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन सुनो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बूढ़ा आदमी है, उनका 4 बच्चा है, 4 बेटा है। चारों बेटा अच्छा खासा नौकरी में है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, सुनो। कंधा नहीं दे रहा है, देखो देगा देगा, चिंता मत करो। बूढ़ा आदमी है, 4 बेटा है। ध्यान सुनो, कोई माइंड मत करना, कोई चाहे भाई बहन होगा तो माइंड कर लेना, ऐसा बात नहीं। एग्जाम्पल है समझाने के लिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चारों अच्छी जगह पर है। पापा की तबीयत खराब रहता है, बुढ़ापा है, तो हमेशा ध्यान रखता है। बड़का फोन करता है, मंझला को कह रहे पापा से बात कर क्या? हाँ भैया बात करते, ठीक है, थोड़ा सा खांसी हो रहा है, उनका तबीयत खराब है, ध्यान रखना रे। ये भी फोन करता है उनको, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है कि नहीं? चारों बच्चों का चारों भाइयों को थोड़ा बहुत टेंशन रहता है कि नहीं? पापा का ख्याल रखना, टेंशन रहता है कि नहीं? अभी पापा रेस्ट में, मौसम में है, रेस्ट में। अभी चले गए, जाने वाले हैं, अभी 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 हैं, अभी जाने वाले भी नहीं है। तो माहौल अभी उतना टेंशन है कि थोड़ा बहुत टेंशन है, लेकिन है तो जरूर। अब सुनो, अचानक एक दिन तबीयत पापा खराब हो गया, पूरा सीरियस कंडीशन हो गया। सब लोग पहुंच गया, डॉक्टर को फोन कर रहा है, कोई एस के सिंह को, कोई बी के सिंह को, कोई केडी प्रसाद फोन कर दिया। बोला अरे बोलो डॉक्टर नहीं मास्टर है, हम भी चले गए, साहब की बात है। बोले आप जाए। पूरा टेंशन है, पूरा घर का माहौल का टेंशन है। पापा कंडीशन कुछ और है, गए नहीं लेकिन तैयारी पूरा है। सारा डॉक्टर लोग परेशान है, साहब का बच्चा बाप को कैसे बताए भाई, इनके पापा कैसे बताए, सब अपना मेडिसिन चला रहा है। ये भी सर, डॉक्टर तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरे पापा बचाओ। सर मैं सारा दवा चला देख चुका हूँ, मैं बाकी गॉड की इच्छा होगी। अरे गॉड की इच्छा क्या, तुम पढ़ा किस लिए रहे? सर मैं पूरा दवा चला चुका हूँ। बोलो घर का माहौल कैसा है? अभी टीवी चल रहा होगा, रेडियो बज रहा होगा, या फिर टेंशन में होगा? चले गए कि जाने वाले हैं? अभी टेंशन थोड़ा बहुत है कि पूरा है? गंगा जल डालो, पानी डालो, पूरा टेंशन में है, माहौल है कि नहीं? पूरा टोला मोहल्ला सब लोग आ गया है, अभी जा रहे जाने वाले हैं। अचानक टेंशन हो गया, चारों बेटा बोला पसीना हटा, सब बच्चा लोग बोला
पापा दादाजी चले गए, आप ऐसे बोलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, मेरा पापा सेंचुरी मार लिया था। बोलो टेंशन सडनली ड्रॉप हो गया कि नहीं? तो बताओ, जो रेस्ट में था तो कौन फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जाने वाले थे तो लिमिटिंग, और चले गए तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? लिमिटिंग, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद काइनेटिक। यस और नो? कोई दिक्कत आता है भाइयों बहनों? चलो लिखा जाए इसको अब।